नमस्कार, आप देख रहे हैं नवयुग टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। अभी हम दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके के संजय पार्क में मौजूद हैं और संजय पार्क के बगल में एक हनुमान मंदिर है और उस मंदिर में हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है। तो आइए हम इनसे जानते हैं। दर्शकों को विस्तार से बताइए और साथ साथ आप अपना एक बार परिचय भी दीजिए। मेरा नाम देव कुमार त्रिवेदी है और मैं इस मंदिर में पुजारी हूँ। हमारे सकरपुर क्षेत्र में अंजू शर्मा जी नाम से एक समाज सेविका हैं, जिनके द्वारा यह हनुमान चालीसा का कार्यक्रम मंगल और शनिवार को प्रारंभ किया गया है और वह बहुत ही हेल्पफुल है। जैसा उनका स्वभाव है सरल, उसी प्रकार से वह सरलता से किसी भी व्यक्ति के कार्य को सहजता से करने के लिए वह तत्पर रहती हैं। और मैं तो यही चाहूँगा कि ईश्वर जो है उनको आगे इसी प्रकार से करते रहें और सभी के सहयोग में वो भागीदार बनते रहें। जय। मैं अब जरा अंजू शर्मा जी से बात करने की कोशिश करता हूं कि अंजू शर्मा जी जिस तरीके से समाज सेविका का काम करते हैं, इनका क्या कहना है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप किस तरीके के समाज सेवा करते हैं, शारीरिक, आर्थिक या फिर किस तरीके का। मैं दोनों प्रकार से करने की कोशिश करती हूँ, वो चाहे शारीरिक हो चाहे आर्थिक हो। जैसे अभी शारीरिक रूप में लेंगे तो जैसे एक विकलांग बच्चा था, एक विकलांग बच्चा था लक्ष्मी नगर का, उनको क्या कहते हैं व्हील चेयर चाहिए थी। तो उनकी दादी जी ने मुझे फ़ोन किया तो मैंने बहुत ज़्यादा अथक प्रयास किया इसके लिए और क्या कहते हैं सेवा भारती के द्वारा मैंने उन बच्चे को व्हील चेयर दिलवाई। और आर्थिक रूप से जैसे कोई बच्चा गरीब था, उसको किताबों की ज़रूरत थी, वो तीसरी कक्षा में पढ़ता था लवली पब्लिक स्कूल में, तो मैंने उसके लिए कुछ बहनों से पैसों की मांग की और बहनों ने मुझे हमेशा सहयोग किया है। तो उन जो मेरे से पैसा इकट्ठा हो पाया उस बच्चे को फिर मैंने किताबें वगैरह ख़रीद कर दी। तो यही कोशिश रहती है कि चाहे शारीरिक हो चाहे आर्थिक हो, जहाँ तक मैं अगर किसी की मदद कर सकती हूँ मैं अपने लेवल पर कर सकूँ, यही हमेशा मेरी कोशिश रहती है। और बहुत ही ज़्यादा जब तक वो काम पूरा नहीं हो जाता है मेरी कोशिश नहीं रुकती है। गुरुजी से हमेशा यही ब्लेसिंग्स चाहती हूँ कि गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स हमेशा मेरे पर बनाए रखना। कोई भी मेरे पास ज़रूरतमंद आता है मैं उसकी ज़्यादा से ज़्यादा सहायता कर सकूँ, उसकी सेवा कर सकूँ। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप कितने दिन से इस मंदिर में हनुमान चालीसा के पाठ के लिए आ रही हैं। जी हम फरवरी से आ रहे हैं। 1 फरवरी से हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं मंगलवार और शनिवार को, और हमें बहुत अच्छा लगता है। और भाभी जी की इतनी अच्छी है भाभी जी की क्या बताएं। उन्होंने मेरी इतनी ज़्यादा मदद की। मैं कैंसर पेशेंट थी और उसके बाद इन्होंने कोरोना काल में मेरी इतनी ज़्यादा मदद की। सुबह धूप में चिलचिलाती धूप में लेके जाती थी अपनी कार से और वहाँ डॉक्टरों से बात किया, मेरी सर्जरी करवाई, मेरा इलाज करवाया। और मेरी गली की सारी जितनी भी लेडीज़ें हैं इतनी ज़्यादा हेल्पफुल हैं क्या बताऊं मैं। मेरी बिल्डिंग की सारी भाभियां बहुत अच्छी, किरण भाभी, रानी भाभी, उनकी सारी फैमिली, वो सब बहुत अच्छे हैं। उन्होंने सब लोग ने मिल के मेरी मदद की और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, उनसे अच्छी लेडीज़ इस गली में नहीं मिलेगी आपको। आप यहाँ पे कितने दिनों से हनुमान चालीसा के पाठ के लिए आ रही हैं, या और अंजू शर्मा जो समाज सेविका हैं इनके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं। मैं यहाँ कुछ महीनों से आ रही हूँ हनुमान चालीसा के लिए। भाभी कोई भी काम बहुत जल्दी और सबको अवेयर करती हैं। उनका व्हाट्सअप मैसेज आएगा, कितनी भी बिज़ी हो, इतने बजे आपको मंदिर आ जाना है, व्हाट्सएप पे उनका मैसेज आ जाता है और हम सब बहुत खुश होकर यहाँ पे आती हैं, पार्टिसिपेट करती हैं। और ये समाज सेविका के रूप में बहुत ही अच्छे से उभर के आप बाहर आ रही हैं। किसी की भी मदद हो, आर्थिक हो, शारीरिक हो, कहीं जाना हो, कभी नहीं हिचकिचाती और हमेशा तत्पर रहती हैं। एक कॉल जाने की देरी रहती है। और अभी इन्होंने सामूहिक विवाह में इतना योगदान दिया है, सभी बहनों के घर जाके, कोई किसी के घर ऐसे नहीं जाता, लेकिन इन्होंने बिना शर्म किए, बिना कुछ किए सभी बहनों से जाके मदद ली है और हम सब ने दिल खोल के इनकी मदद की है। और सामूहिक विवाह एक ऐसा पुण्य का काम है तो और उसमें इन्होंने भागीदारी की है, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद इनका करना चाहूँगी और ऐसे ही चाहूँगी कि ये आगे भी तत्पर रहें और हम सबकी ऐसे ही मदद करती रहें। थैंक यू अंजू भाभी, एक
बहुत अच्छी समाज सेविका के रूप में ये बाहर आ रही हैं और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इनका। अगर 2 शब्द भी कहूँगा इनके बारे में तो सुबह से लेकर शाम हो जाएगी, कुछ समाप्त नहीं होंगे। ये वो शख्स है, वो औरत है जिसने निस्वार्थ भाव से सेवा करती हैं। जो भी इनके दरवाजे पर चला गया, जैसे मंदिर में हम आते हैं एक भाव से कि हमारी मनोकामना पूरी, ऐसे इनके पास कोई ज़्यादा तो उसके काम के लिए ना नहीं होती है, हाँ ही होती है कि भैया हो जाएगा। आप तसल्ली दें, उसको हिम्मत देती हैं और करा इन्होंने, हर काम करती हैं, जो भी बोल दो करती हैं, ना नहीं करती हैं, क्या नहीं करती हैं। चाहे सामूहिक विवाह हो, चाहे गली मोहल्ले का काम हो, चाहे वो कहीं से भी कराएं, हमें नहीं पता कहाँ से कर रही हैं, करा देती हैं और हाँ ही होती है। तो समाज सेवा के नाम पे अगर कोई नाम है हमारे मोहल्ले में, शकरपुर में, तो वह अंजू शर्मा। इन पर हमें प्राउड है, गर्व है कि हमारे बीच में एक लेडीज़ ऐसी उभर के आई हैं और आगे भी हम चाहते हैं कि आगे भी उनका साथ दें और ये ऐसे काम करें। और मैं कुछ क्या नहीं कहूँगा, कहूँगा तो पूरे दिन हो जाएगा, कुछ याद जाएगी। सामूहिक विवाह, गली मोहल्ले का काम, बच्चों की, अनाथ बच्चों की, गरीब बच्चों की मदद करना कितना बड़ा काम है। ये सोचता है आज के टाइम में हर कोई अपने अपने लगा है, मगर ये औरत लगी है कि दूसरों की सेवा करने में। दूसरों की सेवा करने से बड़ा कोई पाप पुण्य नहीं होता। तो मैं कह रहा हूँ भगवान को हिम्मत दे, ताकत दे और हम इनके साथ रहें। जय माता। आप जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले कुछ जोड़ों का शादी करवाने का काम किया, इसमें इस क्षेत्र के जो विधायक हों या फिर सांसद हों, इनसे क्या कुछ मदद मिली या फिर नहीं? हाँ जी, मुझे विधायक जी ने भी सहायता की है। उनकी धर्मपत्नी ने मुझे अपने घर पे बुलाया था, मैंने सिर्फ एक कॉल किया। जबकि जो विधायक होते हैं, सांसद होते हैं और निगम पार्षद होते हैं, इनको ऑलरेडी पहले ही कॉल आ जाता है सेवा भारती की तरफ से, संघ की तरफ से। उसके बावजूद भी विधायक जी की धर्मपत्नी ने मुझे अपने घर बुलाया और बहुत अच्छा मुझे योगदान किया, कपड़ों से भी और पैसों से भी। और वो हर समय मुझे हेल्प करते हैं, चाहे वो विधायक जी हों, चाहे निगम पार्षद जी हों, चाहे सांसद जी हों। जैसे मैं उस दिन गौतम गंभीर जी के दफ्तर गई थी, तो कोई हैंडीकैप्ड हैं अंकल, उनका सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा है पेंशन के लिए, तो मैं उनके पास गई। पवन भास्कर जी उनके असिस्टेंट हैं, उनसे उन्होंने मुझे लेटर दिया। उन्होंने कहा कि ये लेटर लेकर आप ईबास में जाइए, जीटीबी में जाइए और वहाँ पर अपना इनका चेकअप करवाइए, और चेकअप करवाने के बाद इनका डिसेबिलिटी चेक हो जाएगा और इनका सर्टिफिकेट बन जाएगा। तो मुझे हर रूप में सहायता देते हैं, चाहे वो सांसद जी हों, चाहे विधायक जी हों, चाहे निगम पार्षद जी हों। अभी जो देश की वर्तमान हालात है, हनुमान चालीसा को लेकर देश में काफ़ी विवाद छिड़ा हुआ है, इस पर आप क्या कहना चाहती हैं? मैं ये कहूँगी, हम तो हिंदू हैं, तो हमें तो ये जो विवाद चल रहा है इससे तो हमें मोमडनों से जो है हमारा, वो तो हम कहीं भी नमाज पढ़ लेते हैं अपनी, कहीं भी जाके। लेकिन हम हिंदुओं को ये, हमारे बच्चों को ये शिक्षा दी ही नहीं जा रही। अगर ऐसे मंदिरों में हमारी सब करेंगे तो हम लोगों में भी जागरूकता आएगी कि हाँ, हम अपने धर्म को अच्छे से अपनाएं और जो हैं उन्हीं देवी देवताओं को मानें। और हनुमान चालीसा सबको पढ़नी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि हम हिंदू हैं तो सबको पता होना चाहिए कि हाँ हमारा धर्म क्या है। और हमारी जो अंजू भाभी जी हैं, इन्होंने पहले यहाँ नहीं होती थी, बस खाली पंडित जी ही करते थे, लेकिन जब से इन्होंने करा है ना, सबको इकट्ठा करती है ये। अगर गली में भी कोई जा रहा है ना, उनको भी बुला के कहेंगे हाँ आओ। मेरा आपसे सीधा सवाल है कि जिस तरीके से देश में भी हनुमान चालीसा को लेकर विवाद हो रहा है और कुछ दिन बाद रमज़ान भी है, तो इस पे आप क्या कहना चाहती हैं? और क्या लगता है कि रमज़ान आने वाला है, इससे फिर से कोई विवाद देश में छिड़ेगा या फिर हमारी देश की समरसता कायम रहेगी? ऐसा है कि जब हनुमान चालीसा हम कर रहे हैं भगवान के लिए, जो भी संकट है वो भगवान जी हमारी दूर करेंगे। वो अपनी जगह पे सही है, हमें अपनी जगह पे सही होना चाहिए। वो अपना भगवान को पूज रहे हैं, वो सही है, हम अपने भगवान को पूज रहे हैं। हमारे जो संकट मोचन हनुमान जी, वो सबके कलयुग के राजा हैं, वो सभी सबकी संकट दूर करेंगे। तो जो अंजू बहन जी हैं, कहते हैं कि एक इंसान सही हो ना तो सब सही हैं। वो सबको खींच के लाती हैं कि यहाँ सब हनुमान चालीसा होना चाहिए। तो सबके भगवान का नाम निकलना चाहिए, भगवान को भी पता चलना चाहिए मेरे भक्त इतने परेशान हैं, तो उनकी सहायता करनी चाहिए। तो कहते हैं हम भगवान को मानेंगे तभी भगवान हमारी सहायता करेंगे। तो ये ना सब अंजू मैडम की कृपा से सब हम लोग सब आ रहे हैं, सुंदरकांड कर रहे हैं भगवान की कृपा से, और ये सब वही सब दूर करेंगे। वो सब अंतर्यामी सब कुछ जानते हैं क्योंकि ये कलयुगों में क्या हो रहा है देश में। तो कहते हैं कि सब देश में कलयुग के यही सब अवतार हैं हनुमान बाबा, श्री राम भक्त परिवार हनुमान जी, यही सबकी संकट दूर करेंगे। इसीलिए हम हनुमान चालीसा उनका करते हैं कि भगवान को भी पता चलना चाहिए कि मेरे भक्त हमारा हनुमान चालीसा कर रहे हैं, तो मेरे को भी कुछ करना चाहिए। जय श्री राम, जय हनुमान। अंजू दीदी जो हैं हमारी गली की समाज सेविका है, तो इनकी वजह से कूड़ा खत्ता हटने से ना हमारी तरफ बहुत गंदगी होने लगी थी घर के बाहर। इनके कहने से कूड़े की गाड़ी आने लगी, गाय माता की रोटी के लिए गाय वाला आने लगा। मतलब काफ़ी हेल्प हो रही है, जो भी समस्या होती है ना हम लोगों को,
वो हम अंजू दीदी के पास जाके बोलते हैं कि अंजू दीदी ये प्रॉब्लम हो रही है कि किसी लड़की को ज़रूरत है, गरीब लड़की की शादी वगैरह के लिए, उसकी हेल्प कर देना आप, या पढ़ाई के लिए, तो वो तुरंत मदद कर दिया। पेंशन इन्होंने अभी मैं 2-3 लोगों की मैंने पेंशन बनवाई है, तो उनके लिए अंजू दीदी ने ही सहयोग किया है मुझे। सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब जमा उन्होंने ही करवाया। मैं और राशन कार्ड वगैरह के लिए सब मतलब अच्छे से अच्छा काम करती हैं हमारी गली के लिए, तो हमेशा तैयार रहती हैं। अनजान भी कोई आ जाए उनके पास तुरंत मदद के लिए तैयार हैं वो, किसी भी तरीके की मदद हो, चाहे डॉक्टरी के पास जाना हो सरकारी, या स्कूल के बच्चे के लिए हो, मेरे बच्चे पढ़ाई के लिए हैं तो उनके लिए हेल्प के लिए तैयार रहते हैं कि इनको क्या कोर्स करवाना है, तुम्हें क्या गाइडलाइन देनी है, ये सब कुछ मतलब काफ़ी अच्छे से करती है। ये बहुत अच्छी समाज सेवा की सेविका है। मेरा बेटा हुआ था लॉकडाउन में फर्स्ट वाले में, तो ये इन्होंने बहुत हेल्प करी थी मेरे साथ जाना आना, और मतलब बहुत हेल्प करी थी। घर में भी आके खाना वगैरह बनाना आ जाती थी मेरे पास, जब भी बुलाती थी तभी। ये तो मेरे बहुत सालों बाद हुआ है। आप हनुमान चालीसा के पाठ के लिए कब से आ रही हैं? 3-4 महीने से हम आ रहे हैं। वो अंजू ये सबको व्हाट्सएप पे मैसेज कर देती हैं, तो हम सब इकट्ठे हो जाते हैं, और जल्दी दरवाजे भी खटखटा देते हैं, तो सब यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। और वैसे भी ये जो है गली में या इधर उधर पेंशन के लिए, आधार कार्ड के लिए, जो भी कोई ऐसा काम हो उसके लिए तत्पर रहती है, मतलब बिना किसी मतलब उसके लिए अपना खड़ी हो जाती है। सबके काम के लिए, कोई बीमार है, किसी को पेंशन चाहिए, किसी को, तो सबके लिए आगे से आगे तैयार रहती है, किसी स्वार्थ के बगैर। और इसलिए जो है हम भी इनको भी कोई छोटा मोटा काम हो, कुछ हो, अभी इन्होंने सामूहिक विवाह करवाया, सबके घर घर जाके इन्होंने सहयोग मांगा और सबने किया सहयोग इनको। तो ऐसा कोई ही करता है, इनको बिना किसी उसके अपना घर छोड़ के, घर का काम छोड़ के सबकी हेल्प करती है बिना किसी स्वार्थ के। तो बहुत अच्छी है सब। मैं तो कहती हूँ भगवान इनको इतना स्वास्थ्य इतना ठीक रखे और इनको हर तरह से मुक्त रखे कि ये सबकी हेल्प कर सके। हनुमान चालीसा को लेकर जिस तरीके से देश में विवाद है, इस विवाद को आप किस तरीके से देखते हैं? अरे भगवान हमारे हैं, हम हिंदू हैं तो हिंदुओं का तो भगवान है ही है। हम मुसलमानों के नहीं कुछ करते हैं तो हमारे बीच में क्यों अड़चन डाल रहे हैं? ठीक है ना, हम हनुमान जी की जो भी है भगवान ही है, हम हिंदुओं के तो भगवान है ही हैं। और मुसलमान है वो अपनी नमाज पढ़ते हैं, रोज़ रखते हैं, हम उनमें नहीं कुछ कहते, तो हमारे बीच में क्यों अड़चन डाल रहे हैं? हमें धर्म से ऐतराज़ नहीं, तो ना हमारे धर्म से क्यों ऐतराज़ है? हमारा धर्म है तो हम उस अपने धर्म को निभाएंगे ना। जैसे जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम देश में भी हो रहा है, और अगर देश में एक सामाजिक समरसता कायम करने की बात की जाए तो किस तरीके से देश में सामाजिक समरसता कायम हो सकता है? देखिए, मुझे तो हालात बहुत ही ज़्यादा गंभीर लग रहे हैं, क्योंकि अब हिंदू मुस्लिम का बहुत ही ज़्यादा होने लग पड़ा है। मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करती, लेकिन एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं जो नोटिस कर रही हूँ ये बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। जो शोभा यात्रा पर हम हिंदुओं के ऊपर पत्थर गिराए गए हैं, मैं अपना विरोधी पक्ष से पूछना चाहूँगी, जब आप रमज़ान पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं सड़कों पर, तो तब हम आपको कुछ कहते हैं? जब हम आपको कुछ नहीं कह रहे हैं तो आप हम हिंदुओं पर जब कोई त्यौहार होता है, जैसे जैनियों में हुआ, ठीक है ना, शोभा यात्रा हुई, हनुमान जी के जन्म दिवस पर हुआ, ये सब बहुत ज़्यादा गलत बात है। एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मेरी यही कोशिश रहेगी, ये जो हिंदू मुस्लिम के झगड़े बढ़ते जा रहे हैं, इनको हम कम से कम कर सकें, लोगों को समझा सकें, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो। अगर जिस दिन हिंदू और मुस्लिम दोनों इस बात को समझ गए कि धर्म की लड़ाई में कुछ भी नहीं रखा है, उस दिन देश में बहुत ही ज़्यादा सुख शांति और खुशहाली आ जाएगी। बस एक समझने की देरी है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी, क्योंकि इस धर्म की लड़ाई में कुछ भी नहीं बचेगा। मेरी हाथ जोड़कर सभी बहन भाइयों से, चाहे वो हिंदू धर्म से हैं चाहे वो मुस्लिम धर्म के हैं, हाथ जोड़कर विनती है कि इस धर्म की लड़ाई में कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, उल्टा हमारा सर्वनाश ही होगा, जो कि होना शुरू हो गया है। तो इस लड़ाई को हम सभी एक साथ मिलकर ही रोक सकते हैं। जब तक हम एकजुट नहीं होंगे, जब तक हम इस बात को समझेंगे नहीं। जय श्री राम। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहे नवयुग टीवी। धन्यवाद।